शिव जी का परिवार देखो जरा। बार बार मैं इसीलिए अक्सर शिव पुराण में तो कहता ही हूं, शिव जी का परिवार कैसा है। परिवार में अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। आप लोग भी एक परिवार में रहते हैं तो निश्चित तौर पर अनुकूलता प्रतिकूलता आपके साथ भी होती होगी। कुछ लोग बात मानते होंगे, कुछ लोग बात नहीं मानते होंगे, ये भी होता है, हम सब समझते हैं। लेकिन क्या शिव जी के परिवार में सब अनुकूल है? आपको क्या लगता है? बाबा का सब अनुकूल ही होगा? जरा विचार करना। ये तो बाबा ही है जो सबको संभाल लेते हैं, वरना एक दूसरे के जन्मजात शत्रु है। जन्मजात शत्रु। जैसे देखो, नंदी है, नंदी बहुत शक्तिशाली है, और माता पार्वती की सवारी सिंह है। सिंह और नंदी में कभी दोस्ती हो सकती है? खानदानी शत्रुता है, उसका भोजन है। कोई अपने भोजन से दोस्ती कैसे कर लेगा? लोग कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा, तो खाएगा क्या है? कोई अपने भोजन से दोस्ती नहीं कर सकता। कर सकता है? आप देखिए जरा, कार्तिक की सवारी है मोर। यहां कार्तिक स्वामी को मुर्गन स्वामी कहते हैं, मोर को यहां मुर्गन कहा जाता है। तो मोर है उनकी सवारी, और शिव जी के गले में क्या है? मोर और सांप। कभी एक साथ रह सकते? और गणेश जी की सवारी चूहा, और सांप और चूहा एक साथ कभी रह सकते? मतलब इनकी खानदानी दुश्मनी है। आप ये समझ के चलो, खाली दुश्मनी हो तो मान भी ले भाई, एक दूसरे का भोजन है। ये तो देखो, मौका मिलते ही चट, कभी भी खा सकता है। सबूत नहीं बचेगा, कुछ बचेगा? कोई सबूत भी नहीं बचने वाला भाई। यहां तो एक दूसरे दुश्मन को मार के समस्या है, कहां उसको सलटाएगा, पकड़ा जाएगा कहीं है? वहां तो कोई सबूत ही नहीं बचेगा। अब आपको क्या लगता है, माता पार्वती, उनकी स्थिति देखो। सिर पर गंगा बैठी है। कौन बैठी है? गंगा। अब बताओ, कोई भी पत्नी बर्दाश्त कर सकती है कि उसके पति के सिर पर कोई स्त्री बैठी हो दूसरी? बता दो मुझे जरा। एक पत्नी के होते कोई दूसरी स्त्री उसके पति के सिर पर बैठ जाए? कभी भी संभव? लेकिन वो फिर भी देखती है। आप क्या समझते हैं? अब दो बेटे हैं, आप जानते हैं कौन कौन? गणेश और कार्तिक। दोनों भाइयों की स्थिति देख लो आप, क्या है? एक भाई तो रह गए कैलाश में, एक भाई इधर आ गए। क्यों आ गए आप जानते हैं? जानते हैं ना क्यों आ गए? बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी हो गई। बस इसी बात पे नाराज होकर के हमारे कार्तिक भैया इधर चले आए। खैर उनकी बड़ी कृपा जो हम लोग भी वहां तक पहुंच गए। वो ना आते तो हम लोग कहाँ यहाँ आते। उन्हीं कृपा है जो भगवान भी यहाँ आए। उन्हीं कार्तिक स्वामी के लिए यहाँ भगवान को वनवासी बनकर आना पड़ा। मल्लिकार्जुन, मल्लिका हमारी माता पार्वती है, अर्जुन भगवान शिव है, वनवासी बनकर रहे। फिर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहे। भगवान कार्तिकेय के प्रार्थना पर क्या आप लोग यहाँ रहते हैं? अब मैं पहली बार तो भगवान कार्तिकेय दूर चले गए। जब पता लगा कि यहाँ आ गए हैं तो उठ करके यहाँ से दूर, फिर वापस मिले। मिलने के बाद प्रणाम किया, माँ ने अपना दुख निवेदन किया। कहा अब मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, लौटकर यहीं रहूंगा, आप यहीं रहो, हम सेवा पूजा करेंगे। देखो, जो माता पिता
अपने बच्चों से सेटिस्फाइड नहीं रहते कि नहीं, हम जहां रहे मेरे बच्चे वहीं रहे, हम वहां रहे तो बच्चे वहीं रहे। देखो भाई, जब आप थे आपकी स्थिति अलग थी, तब का वातावरण अलग था। शिवजी से देखो, सीखो। शिवजी कैसे सेटिस्फाइड हो गए बताइए? हुए कि नहीं हुए? ये प्रमाण है, और प्रमाण देना पड़ेगा। ये प्रमाण कम थोड़ी है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये प्रमाण है कि पुत्र की बात माननी चाहिए। चाहते तो शिव जी शक्ति से कहते नहीं, मेरी आज्ञा है चलना पड़ेगा वहां, कह सकते थे, लेकिन नहीं। जिसको आप प्रेम करते हैं ना, यही तो बात है। जिसको आप प्रेम करते हैं, आप उसको मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, खुद उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही प्रेम है। शिवजी के परिवार के लिए ये कोई अच्छी घटना नहीं थी, लेकिन ये दुनिया को संदेश भी देना था कि पुत्र से प्रेम भी तो जरूरी है। माता पिता को महाराजी हो गई।